सांसों की ज़रूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक कंट्रोवर्सी चाहिए व्यूज बढ़ाने के लिए। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई कल जो खुलासे हुए हैं और जो कंट्रोवर्सी ये लोग करना चाह रहे थे, थोड़े थोड़े व्यूज़ बढ़ाना चाह रहे थे, हमारे लपुआ दा चोमू का थोड़ा सा व्यूज़ बढ़ा भी है ना। और बहुत सारी बातें हुई हैं, कल एक्सपोज हुई हैं। हमारी जो लड़ाकन जिज्जी हैं वो इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हुई हैं, कल तिलमिला कर उन्होंने बहुत सारी लाइव वाइव भी की हैं। तो अभी मैंने देखो लाइव नहीं सुनी है उनकी, एक शॉर्ट वीडियो देखा है और सारे वो एक्सपोज वाले वीडियो देखे हैं। और आज से कुछ महीने पहले, या कहा जाए तो लगभग साल भर पहले, एक कंट्रोवर्सी आई थी जिसमें जगत दीदी की एक क्लिप वायरल हुई थी जो कि रिएक्शन चैनल वालों तक पहुंचाई गई थी। उसमें से मुझे भी पहुंचाई गई थी वो क्लिप, लेकिन वो क्लिप मुझे जब पहुंचाई गई थी तो उसको तत्काल प्रभाव से डिलीट भी कर दिया गया था, तो मैं उसको डाउनलोड नहीं कर पाई थी, स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। लेकिन कुछ लोगों ने उसे डाउनलोड और स्क्रीन रिकॉर्ड भी किया था, है ना। तो उस टाइम पर सब लोग ये अटकलें लगा रहे थे कि ये जो वायरल करने वाला, क्लिप वायरल करने वाला बंदा है वो लपुआ है, क्योंकि लपुआ को कंट्रोवर्सी चाहिए, लपुआ चाहता है कि जगत दीदी बदनाम हो, इनके नाम पर खेल रहा है। लेकिन उस वक्त भी मैंने आप लोगों को बोला था कि इसकी सेकंड थ्योरी भी हो सकती है कि हमारी जो लड़ाकन जिज्जी हैं, जो हमारी हॉलू लुलू वाली जिज्जी हैं, उन्होंने भी ये हो सकता है कि वायरल की हो, क्योंकि वो और लप्पी मिलकर उस वक्त कुछ तिगड़म लगा रही थी। वो और लप्पी मिलकर लप्पू की चैट्स निकलवा रही थी इसी एडिटर के संग मिलकर, है ना। तो 2 नंबर का काम करके इन लोगों ने कुछ चैट्स निकलवाई थी। तो मेरा पूरा शक जो है लप्पी की जो नंद साहिबा हैं उन पर ही जा रहा था। और आज जब ये चीज़ें प्रूव हो रही हैं कि नंद साहिबा ने ही ये स्क्रीनशॉट, ये 4 स्क्रीनशॉट वायरल किए हैं, तो आप समझ जाइए भैया ये कितनी समझदार हैं या कितनी ये जल कुकड़ी हैं। मतलब इनके अंदर इतना मतलब द्वेष भरा हुआ है, इतनी जलन की भावना भरी हुई है। खैर डिटेल में डिस्कस करेंगे सारा कुछ। लेकिन भाई आज है देखो संडे और कल है मंडे। आज सारे जो है हाइप हो जाएंगे खत्म। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी हाइप आपके पास बचे हुए हैं वो आपको इस वाले पॉडकास्ट पर दे देने हैं और दबाकर जो है लाइक करना भाई, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल की अभी रीच बिल्कुल गिरी हुई है, क्योंकि हमारे चैनल के साथ जो खिलवाड़ हुआ था वो जन जन को पता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। तो जो लड़ाकन जिज्जी हैं, जो कहा जाए तो हॉलू लुलू से पढ़ के आई हैं, मैंने इनका शॉर्ट भी देखा था कि लोग बोलते हैं कि तुम सुंदर नहीं हो, तुमने फिल्टर यूज़ कर रखा है, तो ये दूसरों को बोल रही थी कि यूज़ इट, है ना। वो इंग्लिश में था, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। लोग कहते हैं कि ये लोग रिंग लाइट की वजह से अच्छे दिखते हैं, तो बाई इट, मतलब खरीद लो, तुम भी खरीद लो अगर तुमको ऐसा लगता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि एंगल्स ऐसे थे इसीलिए ये अच्छी लग रही हैं या अच्छा लग रहा है कोई, तो यूज़ इट, मतलब एंगल भी आप लोग यूज़ कर लो वैसे वाले, मतलब आप खुद भी अच्छे बन जाओ, ऐसा वहाँ पर लोगों को सुना रही थी। क्योंकि कुछ ऐसे आजकल रिएक्शन बन भी रहे हैं, आपको पता ही है ना, मजाक उड़ाया जा रहा है इन लोगों का। तो इनको किसी ने कमेंट वहाँ पर किया था कि आपके पास ब्रेन है तो यूज़ इट, है ना। तो मज़ा बहुत आया मुझे वो कमेंट पढ़ के। अच्छा दीदी, वो जो रील आपने बनाई है, आप खुद को बताती हो कि आप बहुत एजुकेटेड हो, आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, और वो इंग्लिश में था वो जो साउंड था, क्योंकि वहाँ पर ट्रैक चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था मेरे मोबाइल में, हो सकता है किसी के में आ रहा हो। तो आप लिपसिंग इंग्लिश पर नहीं कर पा रही थी और ना ही आप वैसे एक्सप्रेशंस दे पा रही थी, तो आपको क्या समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ पर बोल क्या रहा है वो जिस पर आप लिपसिंग कर रही हो ना। भाई दूसरों को ये बता रही हो ना आप कि हमारे पास पैसा है तो हम ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं और हम यूज़ कर सकते हैं, तो आप लोग भी यूज़ करो, आप यही कहना चाह रही थी ना। तो अगर आपके पास इतना ज़्यादा पैसा है तो जो आईब्रो फिलर्स हैं वो क्यों नहीं कराती आप? हैं, एक बार करा लो ना, हमेशा के लिए आप जो है उससे जो है निदान पा जाओ। बार बार सुनना पड़ता है आपको, कल भी नहीं दिख रही थी वो, है ना। तो अगर या तो ड्रॉ करके रखा करो रोज़, वैसे तो आप पैसे वाले हो तो ड्रॉ करने की क्या ज़रूरत है, एक बार में उसको फिलिंग कराओ, फिलर्स लगवाओ, कई महीनों के लिए फुर्सत है। तो दूसरों को पैसे का धौंस ना दिखाया करिए, आप खुद पहले पैसे का धौंस, मतलब पहले आप खुद जो है पैसे वैसे अपना इंतजाम करिए। इतनी जेलसी की जो भावना है अपने मन में उसको कम करिए, क्योंकि जो स्क्रीनशॉट वायरल इन्होंने किए हैं सो तो किए हैं, जो स्क्रीनशॉट इन्होंने वायरल किए हैं जो कि यही फ्रॉड वाले थे, वो जो वायरल इन्होंने किए हैं सो किए हैं इन्होंने। और भी बहुत कुछ अपनी भाभी श्री के बारे में बोला है, इनको उल्टी आती है, इनको अपनी भाभी को देखकर उल्टी आती है, ऐसा इन्होंने कहा है। लेकिन कल जब ये शॉर्ट एक वीडियो लेकर आई हैं जहाँ पर ये शायद फिल्टर लगाना भूल गई हैं, ढंग से रिंग लाइट और एंगल सेट करना भूल गई हैं, जो शॉर्ट ये आनंद फानन में बनाई है अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए, उसमें आप इनको देखिएगा और फिर बताइएगा कि क्या कैसा क्या है। क्योंकि इन्होंने कहा कि इनको भाभी को देखकर उल्टी आती है, ये वो, ये रिकॉर्डिंग मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग में बोल रही हैं, ऐसा सब सामने आ रहा है।
सोचिए कितनी इनके अंदर जो है भरी हुई है गंदी भावना दूसरे के प्रति। अब आप समझ गए होंगे कि ये लोग सारे के सारे केवल मक्खन लगाते हैं अपनी भाभी को। क्यों? क्योंकि उनकी ऑडियंस है, उनको सपोर्ट है ऑडियंस का, और उनके साथ ये लड़ झगड़ नहीं सकती हैं। और जब तक ये कंट्रोवर्सी नहीं आई थी तब तक ये जो भाभी नंद का रिश्ता है ना, वो इतना अच्छा नहीं था, और ना ही इनकी सासू माँ के साथ रिश्ता अच्छा था। सासू माँ भी बतेरे बतेरे प्रकार के अपशब्द बोलती थी अपनी बहू को लेकर, मतलब उनको सब कुछ दे देती थी, बद्दुआ वगैरह भी दे देती थी, वो तो आप भली बात ही जानते ही हो। तो भाई किसी के मन में किसी के प्रति कुछ नहीं है, ये सब जो है सोशल मीडिया के दिखावे के लिए है, ऑडियंस को खुश करने के लिए है सब कुछ। अब ये स्क्रीनशॉट जो वायरल हुए हैं, जितना मैं समझ पा रही हूँ अपनी रिएक्शन चैनल वाली बहनों को सुनकर, उससे मुझे इतना समझ में आ रहा है कि ये स्क्रीनशॉट ना किसी सब्सक्राइबर के साथ शेयर किए गए हैं। अब सोचिए आप, दूसरों को ये चुगली चाची और जाने कौन कौन से नाम देती हैं कि रिएक्शन चैनल वाले चुगली करते हैं। नहीं भाई, वो चुगली नहीं करते हैं। जो प्लेटफॉर्म पर आ जाता है, चाहे वो इंस्टा पर हो, चाहे एफबी पर हो, और चाहे वो वाईटी पर हो, उसका जिक्र भाई रिएक्शन चैनल वाले करते हैं, है ना। किसी के घर में घुसकर नहीं लाते हैं कोई चीज़, ना आपसे बात करता है कोई पर्सनली, आपसे बात करके भी कोई चीज़ हम लोग बाहर उजागर नहीं करते हैं। हम लोग ऐसा कुछ करते ही नहीं है, है ना। चुगली मतलब बहुत ही डिफरेंट चीज़ होती है कि आपको किसी के अंदर की बात खुद से पता चल गई है कान लगाने से, या मतलब आप उसके घर में घुस घुस कर पता करते हो और फिर जाकर सर्कुलेट करते हो, उसको कहते हैं चुगली करना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो सब खुलेआम हो रहा है, खुले में सौंच हो रही है। अब खुले में जब सौंच हो रही है तो उसकी बात बस हो रही है ना। खुले में जब कोई चीज़ होगी तो उसको डिस्कस करना चुगली नहीं कहलाता है, उसको कहते हैं अपना पीओवी देना, अपना जो वॉइस है उसको रेज करना, तो वो करते हैं। लेकिन आप निकली यहाँ पर चुगली चाची तो भाई, क्योंकि चुगली करना इसी को कहते हैं, किसी को आपके घर का कुछ पता ही नहीं है मैटर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और आप जो है स्क्रीनशॉट सर्कुलेट कर रहे हो, वो भी सब्सक्राइबर्स के साथ। मतलब यार, मैं यहाँ अपने दोस्त यार, अपनी ही फैमिली मेंबर्स से बात करने से भागती हूँ। मतलब मुझे नहीं पसंद है इतना ज़्यादा किसी से चैट करना, कॉल करना, और बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पसंद होता है। सामने होते हैं तो बात कर लेते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स से बहुत अच्छे से खुलकर, है ना। लेकिन फ़ोन कॉल और इस पर उतना मज़ा नहीं आता है, और लगता है क्या छोटी छोटी बातें ये फ़ोन उन पर की जाए, मज़ा नहीं आता है ना। और चलो, अपने फैमिली मेंबर्स होते हैं और फ़ोन कॉल पर बात हो रही होती है, तो एक बार के लिए ऐसी बातें कर भी लो। लेकिन अनजान व्यक्तियों से, मतलब जिनसे अभी कुछ ही दिन होते हैं मिले जुले, और जिनको आप पर्सनली नहीं जानते हो, जिनका आपको स्वभाव नहीं पता, जिनका आपको कुछ भी नहीं पता, आप उनसे अपने घर की इतनी इतनी बातें बता देते हो। इनकी माता जी ऐसी चुगलखोर निकली कि वो अपनी रिएक्शन चैनल वाली बहनों से पहले दोस्ती करी, और दोस्ती करके अपने बहू बेटा के जाने कौन कौन से राज उगल दिए। अब ये आई हैं बेटी जी, वो जो है अपने घर के स्कैम बता रही हैं, वो अपने घर के फ्रॉड बता रही हैं कि भाई मेरे भैया भाभी के नाम पर ये फ्रॉड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और तो और ये बता रही हैं कि आपको भाभी को देखकर उल्टी आती है। ये सब सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर हो रहा है, और सब्सक्राइबर्स के साथ ये सब बातें ये लोग कर सकते हैं, तो सोचिए ये लोग किस हिसाब के चुगल चोट्टे टाइप के लोग हैं, है ना। और रायता फैलाने में अव्वल है हमारी जो जिज्जी हैं। सबको लग ही रहा था कि ये सब किया धरा इनका है, और इनका ही निकला। और लास्ट टाइम भी जब लप्पू और लप्पी पर ये इल्ज़ाम लग रहे थे कि वो जगत दीदी का वीडियो उन्होंने सर्कुलेट कराया है, नहीं, मैं भाप गई थी कि ये वीडियो सर्कुलेट कराने वाली खुद जिज्जी हैं, क्योंकि इन्होंने जो एडिटर के साथ मिलकर वो चैट्स और वो सब निकलवाए थे, तो उसी में इनके हाथ कुछ चीज़ें लग गई थी, तो इनके हाथ में हो रही थी खुजली, और इनको जो है चुगली वाला कीड़ा काट रहा था, तो इन्होंने यहाँ वहाँ सर्कुलेट कराए थे, क्योंकि उस टाइम पर इनको करानी थी जगत दीदी की बदनामी, है ना। तो हम लोग हमेशा कहते हैं, मतलब मैं तो हमेशा कहती हूँ कि ना तो मुझे जगत दीदी सही लगती हैं, और ना ही मुझे लपुआ एंड फैमिली अच्छी लगती है। मुझे कोई अच्छा नहीं लगता है, सबने गलतियाँ की हैं, सब गलत थे। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, इवन जूस वाली दीदी भी गलत थी, क्योंकि उन्होंने गलत का साथ दिया, भले ही जैसे भी किया हो, प्रेशर में किया हो, जो भी किया हो। बट हमेशा रिएक्शन हम लोग जगत दीदी पर ना बनाकर लप्पू एंड फैमिली पर पता क्यों बनाते हैं? क्योंकि जगत दीदी ना डेली डेली ये कंट्रोवर्सी को पकड़ कर नहीं बैठी हुई हैं, या फिर वो मान रही हैं कि उनसे एक बार गलती हुई है, वो बार बार वो गलती नहीं दोहराना चाहती हैं, वो कंट्रोवर्सी में नहीं रहना चाहती हैं, वो सीधी तरीके से व्लॉगिंग करना चाहती हैं। उनसे जो गलती हो गई वो हो गई, वो उसको पकड़ कर नहीं बैठी हुई है। बट ये फैमिली, इसने ये देख लिया कि कंट्रोवर्सी करी तो हमारे डॉलर्स छप गए, हमारे यहाँ करोड़ों की संपत्ति हो गई, करोड़ों रुपए आ गए, तो अब इनको ना बार बार कंट्रोवर्सी में ही मुंह देना है। और ये चीज़ हम लोगों को इनकी पसंद नहीं आती है, और इनके हमेशा वीडियो ऐसे ही आते हैं कंट्रोवर्शियल, और इनको हमेशा जो है गंद डालकर ही व्यूज़ लेने होते हैं, और इसीलिए हमेशा रिएक्शन इनके बनते हैं, और जगत दीदी के नहीं बनते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि जगत दीदी के क्यों नहीं बनते, हालांकि मैं उनको सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जो ये फैमिली है ये चुप हुई नहीं, कभी कभी नहीं हुई चुप। इसने हमेशा कंट्रोवर्सी का सहारा लिया। इवन जो लप्पू ने हमेशा बोला है, उनकी फैमिली भी बोलती है, उसने माफ़ी मांगी। कमेंट सेक्शन में भी जो उनके सपोर्टर्स हैं बोलते हैं कि भैया ने माफ़ी तो मांगी कम से कम, लेकिन वो माफ़ी मांग कर चुप हुआ क्या? कभी माफ़ी मांगने के बाद गंद डालता ही रहा, और बस ये एक्सक्यूज़ देता रहा कि मैंने अपनी गलती मानकर
जो है माफ़ी माँगी। नहीं, आपने गलती मानकर माफ़ी नहीं माँगी। आपको ये चाहिए था कि भाई उस गलती का यूज़ किया जाए डॉलर्स कमाने के लिए, सामने वाले की धज्जियाँ उड़ाई जाए, सामने वाले की चरित्र का हनन कर दिया जाए जिससे कि मुझे फ़ायदा हो। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा-सा अच्छा भी बनना होगा ऑडियंस के आगे और उसके लिए आपने एक सॉरी शब्द का प्रयोग किया और उस सॉरी का इस्तेमाल करके आपने इतनी गंद डाली, कभी आप रुके ही नहीं। आपने जगत दीदी तो जगत दीदी, उनसे जुड़े, आपसे जुड़े जितने भी क्रिएटर मित्र थे, सबको घसीटा और सबकी बेइज़्ज़ती मारी। तो आप लोग कहीं से दूध के धुले नहीं हो, सबसे ज़्यादा गंदे अगर कोई हो सकता है, तो वो आप ही लोग हो। जगत दीदी से 2 कदम आगे ही हो आप लोग। इसीलिए आप लोगों की आज तक बातें हो रही हैं, आज तक जो माताजी कहती है ना, हमारी तो 1 साल से ट्रोलिंग हो रही है। तो आपकी ट्रोलिंग ना 1 साल से इसलिए हो रही है क्योंकि आप ट्रोलिंग के हकदार हो। आप खुद नहीं चाहते कि ट्रोलिंग रुके। आप या आपका परिवार नहीं चाहता। सोचिए जो माताजी हैं, वो अपनी बहू और बेटा के जो वो चीज़ें हैं वो बता रही हैं कि ये लोग माँ बन सकते हैं, नहीं बन सकते, बाप बन सकते हैं, नहीं बन सकते। वो भी नए-नए मित्रों से, जिनसे अभी-अभी दोस्ती हुई है, जिनका आपको पता ही नहीं है कि स्वभाव क्या है, क्या कल को लड़ाई होगी तो वो एक्सपोज़ कर सकते हैं या कुछ। नहीं, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ़ बकैती से मतलब है। सोचिए यार, मतलब इतने लोग हैं जो कंटेंट क्रिएटर होंगे जिनको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, स्पेशली रिएक्शन वालों को बहुत बोलना पड़ता है या व्लॉगर्स होते हैं, इनको बहुत बोलना पड़ता है अपने व्लॉगिंग चैनल में। और इनको तो इतना ज़्यादा बोलना पड़ता है क्योंकि इनके दिन के 3 व्लॉग कहीं नहीं गए, है ना? माताजी अपने एक चैनल पर 3 व्लॉग डाल देती हैं, लप्पू के 5-6 चैनल हैं, सब पर एक-एक व्लॉग आता है। कितना इन लोगों को बोलना पड़ता है अपने व्लॉगिंग की वजह से भी और फिर घर में भी बोलना पड़ता है क्योंकि सदस्य ज़्यादा हैं, तो बात करनी ही पड़ती है आपस में, है ना? उसके बाद भी इनका मुँह नहीं थकता है। उसके बाद भी ये इतना टाइम निकाल लेते हैं कि व्लॉगिंग में बोल लो, घर में बोल लो, उसके बाद जो रिएक्शन चैनल वालों से मित्रता हुई है उनसे भी बोल लो और फिर जो सब्सक्राइबर्स से मित्रता हुई है उनसे भी बोल लो। इतना कौन बोल सकता है भाई? कौन बोल सकता है? इतना ये लोग बोल सकते हैं। और जो ज़्यादा बोलता है ना, वो ही हमेशा जो है अपने घर की हड्डियाँ फोड़ता है ना? तो इन्होंने फोड़ दी है वो। तो सारा कुछ आया है बाहर, हमारी जो हॉलू लुलू वाली दीदी है इनकी तरफ से और बहू बेटा के प्रति जो ज़हर उगला है माताजी ने, वो भी कहीं रिएक्शन चैनल वाली के पास पड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने नहीं बोला है, नहीं खोला है, नहीं राज़ खोला है और कोई भरोसा नहीं है कल को अगर उनसे भी ये लोग 3-2-5 करेंगे, तो वो भी ऐसे ही बैक पैनल कुछ भी इनका सर्कुलेट करा सकते हैं। ऐसे ही कुछ सब्सक्राइबर के साथ हुआ होगा, सब्सक्राइबर को इन्होंने सब कुछ बताया होगा और उनके पास सब कुछ होगा और बाद में इन्होंने सब्सक्राइबर से बात करना बंद कर दी होगी या फिर उनको लगा होगा इनके व्लॉग्स या ये जो भी कुछ हुआ है देखकर कि ये लोग कम नहीं है, तो उनको लगा होगा कि मैं गलत के साथ फ्रेंडशिप में हूँ, तो चलो अब इनको एक्सपोज़ करते हैं, तो एक्सपोज़ कर दिया। अब ये हो चुकी है बुरी तरह से एक्सपोज़। अब वही 4 स्क्रीनशॉट जो है सब जगह वायरल हुए थे और कहाँ से हुए थे वो भी चीज़ें सामने आ गई हैं। रही सही कसर रह गई है केवल प्रूफ्स लगाने की, मतलब वो स्क्रीनशॉट लगा देने की, तो उसके लिए कंसेंट माँगा जा रहा है। अब इन्होंने कंसेंट दिया है कि नहीं मुझे नहीं पता क्योंकि अभी मैंने इनकी लाइव नहीं देखी है। मुझे लगता तो नहीं है कि देंगी, बट हाँ, अब मैं इनकी लाइव देखूँगी, उसमें अगर कुछ ऐसा मैटर होगा जिसको डिस्कस किया जाना होगा, तो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट के संग। लप्पू लप्पी की शॉपिंग पर भी मुझे बात करनी है क्योंकि ये लोग शॉपिंग करने गए थे, साड़ी लेने गए थे, तो वहाँ जो हुआ है वो भी मुझे बड़ा हँसी आ रही थी देखकर, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तो बने रहना, इस पर बहुत सारे हाइप उड़ेल लेना। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।